तो आज हम सॉल्व करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया का क्वेश्चंस। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, सो व्हाट विल बी द लेंथ। तो तीनों क्वेश्चन में लगभग सेम ही टाइप का प्रॉब्लम है। दूसरे क्वेश्चन में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अ साइड इक्वल टू व्हाट। And in third question, perimeter of a rectangle equal to 12 meter, length equal to 3 meter, so breadth equal to what। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा तीनों क्वेश्चन जो है वो दो फार्मूला पर बेस्ड है। सबसे पहला फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और दूसरा फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो सबसे पहले पहला फार्मूला लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एल प्लस एल, ठीक है, 2 इंटू एल प्लस एल। तो ये फॉर्मूला कैसे आया, तो हम जानते हैं कि हमारा रेक्टेंगल कुछ इस तरह से दिखता है। तो पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक है। तो इसको हम लोग एल बोलते हैं लेंथ, और इसको हम लोग ब्रेथ बोलते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि लेंथ कितने बार है, 2 बार लेंथ है, और ब्रेथ कितने बार है, 2 बार ब्रेथ है, ठीक है। ब्रेथ लेंथ ब्रेथ लेंथ। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एल प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ। तो 2 को अगर हम लोग कॉमन लिख लें तो 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। और उसी तरह से स्क्वायर कुछ इस तरह से होता है, तो जिसका सारा साइड इक्वल होता है, लेंथ 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 एंड लेंथ। वी कैन ऑल्सो कॉल इट ब्रेथ 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 और एनीथिंग। वी जनरली denote it by a because there is no length and breadth because all the sides are equal, so we generalize it as a. So there are 4 a's, a plus a plus a plus a, so this will be 4a, so that also will become 4l or 4a. So in first question, perimeter is 14 centimeter, so and length equal to 2 centimeter. So when we apply the formula perimeter equal to 2 into L plus B, because it is a rectangle, perimeter is 14 equal to 2 into length is 2 plus B is the value which we want to solve. So this will become 7 equal to 2 plus B, B equal to 5 centimeter. So answer will be 5 centimeter. And in second question, perimeter of a square is 20 centimeter and its side is the thing which we want to solve. So when we apply the formula perimeter equal to 4 times A, perimeter is 20 equal to 4 times A, so A will be 5 centimeter. And in third question, perimeter of a rectangle is 12 meter and length is 3 meter. So when we apply the formula P equal to 2 times L plus B, since it is a rectangle, P is 12 meter here, 2 into length is 3 plus B. So when we solve it, so B equal to 3 meter. So these will be the answers.